नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षुओं, एक बार फिर से फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के खंड ब पर हम मिलते हैं। खंड ब में पार्ट 3 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इसका फर्स्ट पार्ट that was diet. Now come to the next part, that is second one, which is जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। फाइन, ओके। तो फिर से एक बार खंड ब के जिला स्तर पे कार्य करने वाले अभिकरण में हम डिस्कस करते हैं। जो पहले हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जो है डाइट। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए जिसको बोलते हैं। अब इसका परिचय प्राप्त कर लीजिए बीएसए का। तो प्रशिक्षु सबसे पहले जब गठित हुआ था 25/7/1972 को हमारा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सरकारी अथवा गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए, सरकारी तो ऑलरेडी मान्यता प्राप्ति होते हैं इसलिए सरकारी की बात ध्यान नहीं करते, परिषदीय विद्यालयों की, मगर बेसिकली जो शुरुआत की गई थी वो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो हुआ था 25/7/1972 को। तो उसके अंतर्गत ऐसे विद्यालयों की देखरेख, उन्हें मान्यता देने के कार्य को मंडल स्तर पे और जनपद स्तर पे किया गया। मंडल स्तर पे जो कार्य करता था उसे कहते हैं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, और जनपद स्तर पर कार्य करने वाले हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा की गई? बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा निजी, प्राइवेट या पब्लिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए ये 3 ऑफिसर्स नियुक्त किए गए, जो कि अलग अलग स्तर पे थे, मंडल, जनपद और विकास। इसमें से हमें जो पढ़ना है वो है बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो किस पर कार्यरत है, किस स्तर पर? जनपद स्तर पर। अब आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों अथवा परिषदीय विद्यालय में, क्योंकि हमारा संदर्भ मुख्यतः प्राथमिक विद्यालयों से है इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिषदीय विद्यालय में क्या क्या कार्य करते रहे बीएसए, या करते हैं? प्राथमिक शिक्षा की देखरेख करते हैं। उनके पास इस कार्य को करने के लिए एक बीईओ यानी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की एक टीम है, जो पहले ब्लॉक या खंड में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर निगरानी रखते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एबीएसए के नाम से जाना जाता है, और इनमें एसडीआई वगैरह भी आते हैं, आप जानते ही होंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद, जिसने किसको नियुक्त किया? डीबीएसए को, यानी डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो किसके सहयोग से कार्य करता है? बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, उसकी टीम के साथ। ब्लॉक स्तर पर ऐसे टीम मेंबर को क्या कहा जाता है, या ऐसे प्रमुख को क्या कहा जाता है? एबीएसए। अब आते हैं बीएसए के मुख्य कार्य। बीएसए के मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है नियमित रूप से परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण। दूसरा कार्य है उनका विद्यालयों को नए जो भी नियम आते हैं, जो भी सरकारी आदेश आते हैं, जो भी नियम आते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आती है, उन सभी की जानकारी वो विद्यालयों को समय समय पर, विद्यालयों को नए नियमों की जानकारी देते हैं। तीसरा है उनकी समस्याओं को, जो भी कठिनाइयां प्रतिदिन वाले डेली एक्टिविटीज में आती है, उन्हें दूर कर व्यवस्था को वो बनाए रखे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है चौथा, अध्यापकों का स्थानांतरण। जी हाँ, स्थानांतरण की एक बड़ी ही विकट समस्या रहती है अध्यापकों की, कब किसको कहाँ स्थानांतरण चाहिए, उसके प्रायोरिटी बेस पे। तो ये उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और इसमें उनकी पूरी सहायता शिक्षकों की होती है।
तो अध्यापकों का स्थानांतरण करना या उस कार्य को देखना। विद्यालय में शिक्षण अधिगम कार्य के साथ साथ, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज जो कि क्या है, खेलकूद, पुस्तकालय एवं पाठांतर विभागों का निरीक्षण करना। पाठ पढ़ने के बाद जैसे फिजिकल एजुकेशन, बच्चा खेल रहा है कि नहीं या लाइब्रेरी में जा रहा है कि नहीं, इसके एक पीरियड होते हैं, तो वो कार्य सही से हो रहा है विद्यालय में या नहीं, इसका निरीक्षण करना। नेक्स्ट है शिक्षकों को उपयुक्त तथा नवीन शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराकर उनके शिक्षण कौशल में उन्नति लाना। ठीक है, बहुत ही आसान है। नई जो भी शिक्षण पद्धतियां आई हैं, टेक्नोलॉजी जो भी विकसित की गई है, तो उसके अनुसार उनके शिक्षण कौशल में उन्नयन या उन्नति लाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगम बनाना, क्योंकि अगर उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी पता चलेगी तो उससे उनका कार्य और भी आसान हो जाएगा और इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो सुगम या सरल बन जाएगी। शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों की शिकायतों की जांच करना। जी हाँ, वास्तुस्थिति क्या है, अगर शिक्षक की तरफ से कोई परेशानी है या कोई शिकायत है, अभिभावकों की तरफ से है या छात्रों की तरफ से है, तो उसका ग्राउंड लेवल पर उसकी जांच करना, पता लगाना कि वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है, झूठ मूठ तो नहीं किसी ने शिकायत कर दी है, इस तरह से, और उसकी गहराई क्या है। तो इस तरह से बीएसए कार्य करते हैं। आगे बीएसए जो है वो कभी भी विद्यालय का औचक या आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए अक्सर वो जाते रहते हैं ताकि पता लगे कि एक बताने के बाद और एक वैसे नियमित रूप से वहाँ क्या कार्य होता है। बताने के बाद निरीक्षण करने में तो आप तैयार रहेंगे, अदरवाइज औचक निरीक्षण में हमें पता नहीं रहेगा, विद्यालयों को आपको पता नहीं रहेगा, और आपका औचक निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण आपके विद्यालय का कभी भी हो सकता है, जिसमें पता चलेगा कि सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षा निदेशालय के नियमों का विद्यालय पूर्णतः पालन करे, यह आश्वस्त करना। ठीक है, तो हायरार्की में जहाँ एनसीटी और एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से होते हुए जो भी नियम या रूल्स रेगुलेशंस आए हैं वो शिक्षा निदेशालय तक और वो विद्यालयों तक पहुंच रहा है, और पहुंचाने के बाद क्या उसका पूर्णतः पालन हो रहा है कि नहीं, इसका आश्वासन वो करते रहते हैं। कैसे? औचक निरीक्षण अथवा निरीक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के शैक्षिक आंकड़ों को संग्रह करना तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करना। जी हाँ, नामांकन कितना हो रहा है, बालक कितने हैं, बालिका कितनी है, शिक्षक कितने हैं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं या नहीं, तो ये सब सारे आंकड़े उनके पास हमेशा एकत्रित रहे, इसीलिए तो उनको निरीक्षण करने का कार्य दिया गया है। और जब भी मांगा जाए ऊपरी अधिकारियों द्वारा अथवा राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो हमेशा ये आंकड़े उनको उपलब्ध कराए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना। जी हाँ, जैसे ही कोई जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी अन्य संस्थाओं से सहयोग ले सकते हैं। उन्हें अपनी बात, चाहे वो हायर हो अथॉरिटीज, चाहे वो लोअर हो, और इस तरह से वो अपना कार्य बखूबी संपन्न करते हैं। तो ये है बीएसए के प्रमुख कार्य। नेक्स्ट हम इसी के साथ आपका जिला स्तर के अभिकरण समाप्त हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में स्थानीय स्तर के अभिकरण को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।